जय श्री राधे श्याम दोस्तों, सेततावरा किचन में आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी रसोई से आपके दिल तक। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज हम अपने किचन में क्या बना रहे हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज हमारे पास क्या क्या सामग्री है एक अच्छी सी न्यू डिश बनाने के लिए। तो देखिए, इधर ये हमारे पास हरी इलायची और ये हमारी देसी खांड और ये हमारा 1 किलो के आसपास गेहूं का मोटे वाला आटा, जिसको हम गोल आटा भी बोलते हैं। और ये हमारे पास है मखाने, ये 50 ग्राम के आसपास हैं। और ये हमारी गोंद, ये हमारी 100 से 150 ग्राम के आसपास गोंद है हमारी। और ये हमारी किशमिश 50 ग्राम के आसपास। और ये है बादाम, ये भी 50 ग्राम के आसपास। ये है काजू, ये भी 50 ग्राम के आसपास है। और ये हमारा साबुत गोला, इसको हम बाद में मिक्सी से ग्राइंड कर लेंगे। और ये है हमारा घर का बना देसी घी। और अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर इसकी वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह घर का प्योर बना एकदम घी है, एकदम प्योर है। तो चलिए शुरू कर देते हैं हम। अब आप देख लिया है सभी ने हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट है। तो चलिए दोस्तों, हम एक अच्छी सी डिश बनाते हैं। तो आज हम बना रहे हैं ड्राई फ्रूट के लड्डू। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हमारा जो आटा है ना गेहूं का, इसको हम अपनी कढ़ाई में या किसी भी बड़े बर्तन में भून लेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। हम अपने आटे को भून लेते हैं। देखिए दोस्तों, इधर हमने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें अब हमारा जो ये आटा है ना वो इसमें ऐड कर देंगे और आराम आराम से इसको कंटिन्यूस चलाएंगे। क्योंकि अगर हम इसको मतलब धीरे धीरे चलाएंगे, मतलब जल्दी जल्दी नहीं चलाएंगे ना, तो हमारा जो आटा है ये नीचे से जल जाएगा और इसका जो फ्लेवर है वो कड़वा हो जाएगा। तो हमें अपना हमारा जो फ्लेम है वो हल्का रखना है, मीडियम टू लो रखना है। और धीरे धीरे आंच पे हमारा जो आटा है इसको अच्छे से हम भून लेंगे। और जब तक भूनना है जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। देखिए दोस्तों, हमारा जो ये आटा है ये कुछ कुछ भुनने लगा है। इसको हमें उसी प्रोसेस से भूनना है जिस तरह हम कसार बनाते हैं ना, जो हमारा पूजा में यूज होता है, उसी प्रोसेस से उसी तरीके से ही हमें इस आटे को अच्छे से भूनना है। और आप चाहे तो इसके जगह अगर मतलब गेहूं का आटा नहीं लेना तो आप बेसन लेकर भी इससे भी लड्डू बना सकते हैं, वो भी बड़े टेस्टी लगते हैं। तो सर्दियों में ये वैसे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप बेसन के बनाए, आटे के बनाए या बाजरे के भी बनाए। मैंने बाजरे के लड्डू की भी एक बार रेसिपी बनाई थी, वो भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। अगर आपको बाजरे के लड्डू सीखने हैं बनाने तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर उसकी वीडियो देख सकते हैं। और इस तरह ही धीरे धीरे हम अपने पूरे जो आटे का प्रोसेस है ना वो कंप्लीट कर लेंगे भूनकर। देखिए दोस्तों, हमारा जो आटा है वो अच्छे से भून चुका है। और अब हम हमारी जो गैस है उसको ऑफ कर देते हैं और इसको कुछ देर इस तरह ही चलाएंगे, नहीं तो जो हमारी कढ़ाई में ना लग जाएगा ये आटा। या आप अलग बर्तन में ट्रांसफर करके इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो इतने हमारा ये जो आटा ठंडा होता है, इतने हमारे जो और ड्राई फ्रूट्स वगैरह है उनको हम घी में भून लेते हैं। और इस आटे को है ना हमें ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लगे हैं इस तरह भूनने में। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू कर लेते हैं हम। चलिए दोस्तों, इधर हमने एक और दूसरी कढ़ाई ली है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और ये जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हमारे जो ये ड्राई फ्रूट्स है ना ये सबको अच्छे से भून लेंगे। मैं इनको भी हम सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ही भूनेंगे, हम इसको ज्यादा देर के लिए नहीं भूनेंगे। अब इन सभी को हम निकाल लेंगे अलग बर्तन में। अब ये हमारे जो काजू इसको भी भून लेते हैं। अब इसको भी हम निकाल लेंगे इस तरह। ये हमारी किशमिश, अब इसको हम निकाल देंगे बस इस स्टेज पर ही। इसको भी निकाल लेते हैं। अब इसी घी में हमारे जो मखाने हैं इनको भी हम डाल लेते हैं और अच्छे से भूनेंगे। देखिए ड्राई फ्रूट जो हम ये भून रहे हैं ना, इनका सिर्फ एक ही पर्पज है, ये है ना ज्यादा दिन के लिए स्टे करेंगे हमारे लड्डू में और अच्छे से बिल्कुल करारी क्रिस्पी हो जाएंगे। और देखिए इस तरह से हमारे जो मखाने हैं वो भी हम भून लेते हैं।
देखिए हमारे जो मखाने हैं वो भी अच्छे से भुन चुके हैं। अब इनको भी हम अलग प्लेट में इस तरह से निकाल लेते हैं। अब इसमें हम फिर से घी लेंगे, ज़रूरत के हिसाब से मेल्ट हो जाने देते हैं। जब हमारी जो गोंद है ना उसको हम भूनेंगे, उसमें घी ज़्यादा लगेगा तो हम थोड़ा घी ज़्यादा ही लेंगे। अब ये हमारी जो गोंद है ना इसको हम थोड़ा थोड़ा लेकर डालेंगे, क्योंकि ये ना फूलती है, तो हम थोड़ा थोड़ा ही लेके इसको भूनेंगे और धीरे धीरे हाथों से चलाएंगे। और बहुत जल्दी हो जाती है वैसे ही, पर थोड़ा थोड़ा ही भूने, एक साथ इकट्ठा ना भूने, नहीं तो ये कुछ पकेंगी कुछ कच्ची रह जाएंगी। देखिए हमारी जो गोंद है वो अच्छे से भुन चुकी है। देखिए किसे चूरा हो चुका है इसका। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसको भी हम अलग बर्तन में इस तरह से निकाल लेंगे सारियों को। इस तरह देखिए हमने फिर से अपने घी में अपनी जो गोंद है वो भून ली है। गोंद भूनते वक्त एक बात का ध्यान रखना, प्रॉपर घी होना चाहिए, इसमें अच्छे से घी होना चाहिए, जब भी हमारी जो गोंद है वो अच्छे से भुन पाएंगी। चलिए दोस्तों, इतने हमारे जो ये मेवे हैं ये ठंडी होती है ना, इतने हम हमारे जो ये गोला है इसको हम छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे इसके, ताकि हमारी जो मिक्सी है उसमें काटने में ग्राइंड करने में हमें दिक्कत ना हो। इस तरह छोटे छोटे पीस कर लेंगे हम सभी इसके अपने गोले के अच्छे से। इस तरह देखिए छोटे छोटे हमने अपने जो नारियल है उसके हमने सभी पीसेस कर लिए हैं हमने बारीक बारीक, क्योंकि ये ना चॉप करने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो ग्राइंड करने में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बारीक बारीक करेंगे ना तो फिर ग्राइंड आराम से हो जाएगा, आराम से ये पीस जाएगा हमारा जो ये नारियल। देखिए ये जो हमारा गोला है ये मैंने इसमें डाले, अब इसको हम ग्राइंड करेंगे मिक्सी में। देखिए थोड़ा थोड़ा बारीक होने लगा है इसको हम अभी। देखिए दोस्तों हमारा जो नारियल है वो अच्छे से बारीक हो चुका है। अब ये हमारे पास कुछ 4-5 इलायची है, इनको भी मैं मिक्सी जार में पीस लूंगी 1 चम्मच चीनी के। इसका मोटिव ये है, मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था तो हम इससे इलायची पाउडर बनाएंगे अपना। अब इसमें हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे और हमारी जो इलायची वो ऐड कर देंगे और ढक्कन लगाकर इसको हम पीस लेंगे। देखिए दोस्तों हमारा जो इलायची का पाउडर बनके तैयार हो चुका है, इसको अब हम छान लेंगे और छान कर बर्तन में रख लेंगे। देखिए दोस्तों हमारा जो इलायची का पाउडर वो भी हमें मिल चुका है। तो चलिए अब हमारी जो हमने जो भी ड्राई फ्रूट्स बनाए हैं ना वो सबको कंबाइन कर लेते हैं। अब जिस कढ़ाई में हमने हमारे ड्राई फ्रूट भुने थे ना उसी में हमने थोड़ा सा 1 चम्मच घी लेकर और हमारा ये जो पिसा हुआ नारियल है इसको भी हम इसमें डाल देंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको हम चलाएं, ताकि ये भी अच्छे से भुन जाए। इसको हमें ज्यादा नहीं चलाना, सिर्फ 1 मिनट के लिए चलाना। अभी देखिए हमारे जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे जो जो हमने अपने आटे में मिलाने हैं वो अच्छे से भून लिए हैं। अभी सिंपल सा हमें क्या करना है, हमें इसको या तो आप चाहे तो ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको थोड़ा दरदरा रखूंगी। तो मैंने एक बाट लिया है, ये मैंने साफ करके लिया हुआ है और इसको इस तरीके से दबाते हुए मसल लेंगे। हमारे जो थोड़े ये दरदरे रहेंगे थोड़े बारीक हो जाएंगे, इससे ग्राइंडर में क्या है वो अच्छे से पिस जाएंगे। तो मुझे थोड़े पीसे से नहीं चाहिए, ऐसे चाहिए जब हम इनको खाएं तो ये हमारी बाइट में आए। देखिए हमारी जो ड्राई फ्रूट्स है वो भी हमने अच्छे से मसल ली, हमने हमारी जो ये कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी जो सारी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सबको आपस में हम मिक्स कर लेते हैं। इस तरह हमने सारी मेवा अपनी मिक्स, और ये हमारा इलायची पाउडर इसको मिक्स कर, और ये हमारी जो देसी खांड है ना ये अभी मैंने आधी किलो के आसपास आधा किलो ली है। तो जितना आप मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, स्वाद अनुसार लें वैसे तो। बाकी ये 1 किलो आटे में ये मैंने आधी किलो देसी खांड ली है, इसको भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। मैं बड़ा बर्तन लूंगी उसमें मिक्स करूंगी। अब यहाँ पर हमने हमारा भुना हुआ आटा लिया है, इसमें हम अपनी सारी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो धीरे धीरे करके मिक्स कर देंगे और उसके बाद हमारी जो उसको भी हम इसमें डाल लेते हैं ऐड कर। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा और ऐड कर लेना इसमें। अब इनको अच्छे से दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर, इस तरह हम इसको मिक्स कर। अभी देखिए हमारा जो ये है मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब है इसमें मेन काम। अब मेन क्या है, पहले तो इसको हम थोड़ा आधा आधा कर लेंगे क्योंकि इसमें ये फुल भर गया है, मिलाने में थोड़ी दिक्कत होगी। अब हम इसमें मेल्टेड घी डालेंगे, जिससे हमारा ये जो है ना लड्डू बनने में आराम से बन जाएंगे। अभी देखो ऐसे ही है। अभी जो हमारा घी है उसको मेल्ट करके मिक्स करके फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। और इस सारे प्रोसेस में कितना घी लगा है वो मैं आपको बाद में। अब इसके अंदर हमारे जो मैंने
उसको हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और फिर हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। तो हमें उससे आइडिया हो जाएगा कि इसमें हमारे कितना जरूरत है। तो इस प्रोसेस को हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं तो जो हमारे ये ना आटा और ड्राई फ्रूट से घी को पी जाएगा और फिर बाइंड करने में दिक्कत। तो हमें इसको जल्दी जल्दी ही करना है ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए कि घी कितनी जरूरत। तो इस तरह ही करना है हमें। दोस्तों ये जो लड्डू है ना इतने हेल्दी है ना, सर्दियों में अगर आप खाएंगे ना तो आपको और सर्दी तो बिल्कुल लगने से रहेगी। तो इसी तरह से देखिए हमारा बन चुका है। अब इसके हम अच्छे से लड्डू की शुरुआत कर, इस तरह से हम अपने जो सारे लड्डू हैं उसको बना लेंगे धीरे धीरे करके कि दबा दबा के अच्छे से हमको धीरे धीरे करके इस तरह हम अपने लड्डू करेंगे। देखिए दोस्तों लड्डू बनाते बनाते मैं आपको एक सीक्रेट बात, ऐसा होता है कभी कभी मान लो हम लड्डू बना रहे हैं और वो नहीं बाइंड हो पा रहे हैं किसी कारण से, मतलब हमने घी भी डाल लिया है उसमें अच्छे से गरम गरम और तो भी नहीं बाइंड, तो आप ऐसा शुगर सिरप मतलब कि अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं उसमें चीनी और पानी मिक्स करके एक उबाल आने तक, और फिर उसको हम अपने क्या बोलते हैं मेवे का ये है इसमें हम ऐड करके, तो हमारे जो लड्डू है ना वो आराम से बन जाएंगे। अगर दिक्कत होती है ना कभी कभी लड्डू बनाने में तो आप अपना शुगर सिरप ऐड करें उसमें बना, और फिर आराम से आपके जो लड्डू हैं वो बाइंड हो जाएंगे। तो इसी तरह ही आप सब हैं और अपनी फैमिली को, एक तो ये लड्डू बहुत हेल्दी भी हैं और सर्दियों में एकदम पावरफुल है। ये एक ही लड्डू पूरे दिन की है। और इसी तरह ही मेरी वीडियोस को प्यार दे और अपनी फैमिली को मेरी वीडियोस देख देख के अच्छा अच्छा खाना बनाएं और अपनी फैमिली। देखिए दोस्तों हमारे जो लड्डू हैं बनकर एकदम तैयार हैं। और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हमारा कितना घी लगा है टोटल। तो इसमें हमारा आधा किलो के आसपास इन सभी लड्डू को बनाने में घी यूज हुआ है और एकदम बन के तैयार हो गए हमारे लड्डू। देखिए दोस्तों हमारे जो लड्डू हैं बनकर एकदम तैयार है खाने के लिए, और ये बहुत ही हेल्दी होते हैं जैसे मैंने आप सभी को बताया है। सर्दियों में एक परफेक्ट फूड है ये। और अगर आपको इसी तरह की मेरी वीडियोस चाहिए तो मेरी वीडियोस को इसी तरह प्यार देते रहें और आगे शेयर करते रहें। तो मेरे वीडियोस को अगर आप पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू और राधे राधे।